गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मापन में शुद्धता व त्रुटि। मापन में शुद्धता व त्रुटि। तो मापन में शुद्धता व त्रुटि का बेसिकली मतलब है कि हम किसी भी वस्तु का वास्तविक मान और उसके मापे गए मान का जब अंतर देखते हैं, दोनों में तुलना करते हैं, तो अधिकतर केसों में दोनों में कुछ ना कुछ अंतर आता है। यानी किसी भी भौतिक राशि का मापन हम शुद्धता से नहीं कर पाते। तो किसी भौतिक राशि के मापे गए मान और उसके वास्तविक मान में जो भी अंतर रहता है, उस अंतर को हम कहते हैं त्रुटि यानी एरर। तो हमारा जो मेन टॉपिक है इसमें वो रहेगा त्रुटि। त्रुटि एरर त्रुटि। त्रुटि रहती है किसी भी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापे गए मान का अंतर कहलाती है त्रुटि। यानी हम कह सकते हैं त्रुटि बराबर वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान या फिर मापा गया मान। इन दोनों का जो अंतर रहता है वो ही त्रुटि कहलाता है। अब ये त्रुटि अनेक प्रकार से हो सकती है। यानी मेनली इस त्रुटि के हम 3 प्रकार पढ़ेंगे। वो 3 प्रकार कौन कौन से होंगे? एक होगी यादृच्छिक त्रुटि, रैंडम एरर। एक होगी क्रमबद्ध त्रुटि, सिस्टमेटिक एरर। और एक होगी स्थिर त्रुटि, ग्रोस एरर। तो मेनली त्रुटि के हम 3 प्रकार देखेंगे। क्रमबद्ध त्रुटि यानी सिस्टमेटिक एरर। एक रहती है यादृच्छिक त्रुटि, यादृच्छिक रैंडम एरर। और तीसरी रहती है स्थूल त्रुटि, ग्रोस एरर। तो देखो जो यादृच्छिक त्रुटि रहती है ये भी अनेक कारणों से हो सकती है। जैसे यंत्रगत त्रुटि यंत्रों के द्वारा हो, व्यक्तिगत त्रुटि व्यक्ति के द्वारा हो, या फिर माध्यम के द्वारा त्रुटि उत्पन्न हो, या कोई नियत त्रुटि हो, वो सारी क्रमबद्ध त्रुटि के अंदर आएगी। यादृच्छिक त्रुटि की हम बात करेंगे जब कोई व्यक्ति लगातार एक त्रुटि को दोहराता जाए, वो यादृच्छिक त्रुटि के अंदर आती है। और स्थूल त्रुटि रहती है बड़ी त्रुटि। बड़ी त्रुटि का मतलब हम कोई पैमाना माप रहे हैं, उस पैमाने को हमने सही से नहीं लगाया, या गणना करते समय कोई त्रुटि कर देते हैं, वो सारी की सारी त्रुटि स्थूल त्रुटि के अंतर्गत आती है। तो अब इनको हम एक एक पढ़ते हैं डिटेल में। देखो पहली होती है इसमें क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि सिस्टमेटिक एरर। तो क्रमबद्ध त्रुटि किसे कहते हैं? ऐसी त्रुटियां जिनके होने का कारण पता हो, क्रमबद्ध त्रुटि कहलाती है। इन्हें आसानी से दूर किया जा सकता है। यानी इन त्रुटियों के होने का क्या कारण वो हमें पता रहता है, इसलिए इन्हें बोला जाता है क्रमबद्ध त्रुटि, सिस्टमेटिक एरर। अब क्रमबद्ध त्रुटि अनेक प्रकार की हो सकती है। जैसे हम देखें, पहली इसको यांत्रिक त्रुटि कहते हैं, यांत्रिक त्रुटि, या फिर यंत्रगत त्रुटि। यानी ऐसी त्रुटि जो किसी यंत्र में गड़बड़ी के कारण या यंत्र के खराब होने के कारण उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं यांत्रिक त्रुटि या यंत्रगत त्रुटि। जैसे हमारा कोई स्केल है, उस स्केल से मापन कर रहे हैं, उसमें पहला 0 था और ये 0 मिट गया, पता ही नहीं 0 कहाँ है। तो जब हम उससे स्केल से रीडिंग लेंगे तो यहाँ हम गलती करेंगे। क्यों? उसमें यंत्रगत त्रुटि है, उस यंत्र में त्रुटि के कारण त्रुटि उत्पन्न होगी, उसे क्या कहेंगे? यंत्रगत त्रुटि। इसको दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? नया स्केल काम में ले सकते हैं या इस स्केल को सही कर सकते हैं। ये होगी हमारी यांत्रिक त्रुटि या यंत्रगत त्रुटि। दूसरी देखें, इसमें हम बात करें व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि और व्यक्तिगत त्रुटि रहती है किसी व्यक्ति के द्वारा
की जाने वाली त्रुटि व्यक्तिगत त्रुटि कहलाती है। यानी जो प्रेक्षण ले रहा है उस प्रेक्षणकर्ता के कारण जो त्रुटि की जाएगी वो कहलाएगी व्यक्तिगत त्रुटि। जैसे व्यक्तिगत त्रुटि की हम बात करें कि हम कोई रीडिंग ले रहे हैं, ये 2 ऐसे रीडिंग है। अब हमें दूरी मापनी है और हम दूरी को कैलकुलेट यहाँ से कर रहे हैं, यानी इस बार यंत्र में त्रुटि ही नहीं है, हम पाठ्यांक लेते समय ही त्रुटि कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है? यंत्रगत त्रुटि। उसे भी हम सही मापन लेके आसानी से दूर कर सकते हैं। एक तीसरी इसमें आती है माध्यम द्वारा त्रुटि। माध्यम द्वारा त्रुटि यानी जिस इन्वायरमेंट में माध्यम में हम काम कर रहे हैं उसके ताप, दाब, आर्द्रता, हवा, इन सब के कारण भी त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। तो उस त्रुटि के अनुकूल, जैसे में टेम्परेचर मापना है कोई, तो उसके लिए जो उपकरण है उसमें कितनी कमरे का टेम्परेचर कितना है, पहले कितना था, उसमें कहाँ पे टेम्परेचर है, टेम्परेचर कम है तो रीडिंग कहाँ से लेनी है, टेम्परेचर अधिक है तो रीडिंग कहाँ से लेनी है, ये सब मौसम से प्रभावित होती है। जैसे ठंडे इलाकों में हम वही मापन करें, गर्म इलाकों में मापन करें, तो दोनों में क्या रहता है? अंतर रहता है। इसलिए जो लैब रहती है उनको कमरे के ताप पे सब ये एक्सपेरिमेंट करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो यंत्र जो माध्यम की त्रुटि आती है उनको भी हम आसानी से दूर कर सकते हैं। तो ये थी क्रमबद्ध त्रुटियाँ। सेकेंड हम बात करें यादृच्छिक त्रुटियों की। यादृच्छिक त्रुटियां, रैंडम एरर। तो यादृच्छिक त्रुटियां रहती है ऐसी त्रुटियां जो प्रत्येक रीडिंग में बार बार पुनरावृत्ति होती है, यानी प्रत्येक मापन में जिन त्रुटियों की बार बार पुनरावृत्ति होती है उन्हें यादृच्छिक त्रुटि कहा जाता है। इन्हें भी उन त्रुटियों का यदि हम उन मापन का यदि माध्यमान ले लें तो इन त्रुटियों को हम कम कर सकते हैं। मान लो किसी मापन में मान आ रहे हैं हमारा A1, A2, A3 डैश डैश AN। हमने किसी वस्तु के n मान लिए, पहली बार मापा A1 आ रहा है, दूसरा A2 आ रहा है, तीसरा A3 आ रहा है और nवां AN आ रहा है। तो इस मापन की यदि हमें त्रुटि को कम करना है तो इसका माध्य ले लो, मीन ले लो, और मीन आ जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 AN अपॉन N। यानी जितने हमने मान लिए थे उन कुल संख्या का यदि हम भाग दे दें तो हमें माध्य AM पता चल जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं AM बराबर, देखो भाग दे रहे हैं 1/n का। इन सब को लिखने का तरीका क्या है? योग कर दें इन सब का और एक इंटीजर ले लें I बराबर 1 से n, यहाँ लगा देंगे AI। इसको छोटे फॉर्मेट में लिखने का तरीका है। देखो 1/n भाग लग रहा था, उसको बाहर ले लिया 1/n को। अब इस समेशन का मतलब होता है कि हमें योग करना है। दो रहते हैं, एक पाई काम में लेते हैं, बड़ा पाई, वो गुणनफल को बताता है। और जब भी ये समेशन का चिन्ह लेंगे, ऐसे रहता है समेशन का चिन्ह, ये समेशन का चिन्ह, जब भी समेशन का चिन्ह काम में लेंगे तो इसका मतलब होता है हमें योग करना है। अब योग करना कैसे? देखो यहाँ संख्या जो भी संख्या है उसमें I जहाँ भी लिखा हुआ है उसमें परिवर्तन होता है। I नीचे लगा रखा है हमने हाइफन के रूप में, तो I बराबर 1, यानी I बराबर 1 से हमें स्टार्ट करना है। I बराबर 1 तो A1 आ गया, फिर ये समेशन अपने आप प्लस लगा देगा, फिर इसको हम 1 से बढ़ा देंगे 2, फिर प्लस, फिर 1 से बढ़ा देंगे 3, ऐसे कहाँ तक जाना है? n तक जाना है। तो इस सबको एक साथ हम लिख सकते हैं समेशन I बराबर 1 से n AI। इसका मतलब यही है। इसका मतलब यदि हम किसी रीडिंग को n बार मापते हैं तो उसमें त्रुटि की जो संभावना है वो 1/n हो जाती है, यानी त्रुटि 1/n गुना कम हो जाती है। तो जितनी ज़्यादा हम यादृच्छिक त्रुटि में रीडिंग लेंगे, मापन लेंगे, उतनी ही त्रुटि कम हो जाएगी। ये थी हमारी यादृच्छिक त्रुटि। तीसरी हम देखो बात करें इसमें स्थूल त्रुटि की। स्थूल त्रुटि, तो स्थूल त्रुटि ऐसी त्रुटि होती है जो प्रेक्षक द्वारा जानबूझ के की जाती है, प्रेक्षक की गलती से की जाती है, वो स्थूल त्रुटि के अंदर आती है। जैसे हम बात करें पाठ्यांक लेते समय त्रुटि, पाठ्यांक लेते समय त्रुटि, या फिर हम बोलें
पाठ्यांक लिखते समय या हम बोले गणना करते समय। तो देखो इनमें क्या मतलब है, पाठ्यांक लेते समय मतलब आप रीडिंग ले रहे हो, आपको रीडिंग मापनी है। मान लो ऐसे रीडिंग माप रहे हो, यहाँ 0 है, आपकी रीडिंग यहाँ पे आ रही है 1 2 3 4 5, ये 1 हो गया, 1.2 पे आ रही है आपकी 1.2, और आप इसको माप रहे हो 1.3। रीडिंग है 1.2, यहाँ मान लो कोई रीडिंग आ रही है, वो आ रही है 1.2 पे, और आप उसको माप रहे हो 1.3। तो रीडिंग की तो कोई गलती नहीं है, रीडिंग तो फिक्स 1.2 पे आ रही है, लेकिन आप उसको 1.3 ले रहे हो, तो किसकी गलती होगी? प्रेक्षक की गलती। या फिर हम बोले पाठ्यांक लिखते समय आपकी रीडिंग 1.2 है, लेकिन आप कॉपी में उसको लिख रहे हो 1.3, ये जर्नली बच्चे कर देते हैं, रीडिंग आ रही है 1.2, उसको लिख देते हैं 1.3, ये भी स्थूल त्रुटि है। या गणना करते समय मान लो आपको 2 जोड़ने हैं, कई कॉपियों में मिलता है 3 + 2.5 बराबर, वो लिख देते हैं 6.5, तो ये गणना करते समय त्रुटि हो जाती है, इसमें मशीन की कोई गलती नहीं होती। तो ऐसी सभी त्रुटियां किसके अंतर्गत आती है? स्थूल त्रुटियों के अंदर आती है। इन्हें हम आसानी से दूर कर सकते हैं, हमारी गलती है देख के दूर कर लेंगे। तो ये 3 प्रकार की क्या हो गई? त्रुटियां हो गई। तो इसके अलावा त्रुटियों के कुछ प्रकार हैं, वो देखते हैं हम, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला है निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि एक इसमें हम पढ़ेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। एक हम पढ़ेंगे इसमें आपेक्षिक त्रुटि, और एक पढ़ेंगे प्रतिशत त्रुटि। जो निरपेक्ष त्रुटि है इसको परम त्रुटि भी कहा जाता है, परम त्रुटि, या इसको हम बोल सकते हैं माध्य परम त्रुटि, माध्य परम। तो ये 4 प्रकार की हम त्रुटियां देखेंगे, जिनके ऊपर एक क्वेश्चन दे देते हैं, ये चारों त्रुटियां पूछ ली जाती है। निरपेक्ष त्रुटि है, परम त्रुटि क्या है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि है, माध्य परम त्रुटि क्या है, आपेक्षिक त्रुटि क्या है, या इसको भिन्नात्मक त्रुटि भी बोलते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि, और एक हो जाती है प्रतिशत त्रुटि। तो देखो इन चारों को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि। तो देखो निरपेक्ष त्रुटि रहती है किसी भी राशि के या भौतिक राशि के मापे गए मान और प्रेक्षित मान का अंतर, जो त्रुटि की परिभाषा थी, किसी भी भौतिक राशि के मापे गए मान और प्रेक्षित मान का अंतर कहलाती है निरपेक्ष त्रुटि, परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि। इसको डेल्टा ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा ए। यानी हम देखें इसको, मान लो किसी भौतिक राशि के मान है A1 A2 A3 डैश 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 AN, तो इसका हमें परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इसका माध्य लेंगे, AM निकालेंगे। माध्य भी हमने निकाला था A1 + A2 + A3 + डैश 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 AN, और इसमें n का डिवाइड कर देंगे। ये आ गया हमारा माध्यमान। क्या आ गया? माध्यमान। तो देखो माध्यमान है वो तो त्रुटि रहित है, और A1 A2 A3 AN ये क्या है? त्रुटिपूर्ण है। यानी इसको तो हम मान सकते हैं इसका वास्तविक मान, और इनको हम मान सकते हैं प्रेक्षित मान। तो वास्तविक मान और प्रेक्षित मान का अंतर क्या कहलाता है? परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि। यानी यहां से हम परम त्रुटि लिख सकते हैं सबसे पहले डेल्टा A1 बराबर
माध्यमान ए एम आ रहा है, ए एम, और इसमें से पहली जो रीडिंग है उसको माइनस कर दें A1। तो देखो पहली जो परम त्रुटि आ जाएगी A1 में परम त्रुटि डेल्टा A1 बराबर AM माइनस A1। A2 में निकालें तो डेल्टा A2 बराबर AM माइनस A2। ऐसे ही डेल्टा A3 बराबर AM माइनस A3 और डैश 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 डेल्टा AN बराबर AM माइनस AN। इस प्रकार देखो जो सभी भौतिक राशियां हैं या सभी मान हैं उनमें हम परम त्रुटि ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं? परम त्रुटि। तो देखो परम त्रुटि है निरपेक्ष त्रुटि सिंपल सी डेल्टा हो गई, प्रत्येक मान हो गया, ये तो त्रुटिपूर्ण मान है, ये त्रुटि रहित मान है, माध्य मान। तो सबसे पहला काम होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में जो भी हमें मान दे रखे हैं ये मिलेगा कि किसी भौतिक राशि के मापे गए मान है A1 A2 A3 AN, इनमें परम त्रुटि ज्ञात करो। तो परम त्रुटि ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है? इनका माध्य निकालना है, AM निकालना है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 AN बाई N, यहाँ से माध्य आ जाएगा। अब माध्य मान में से प्रत्येक को घटाएंगे, A1 को घटाएंगे AM में से तो पहली परम त्रुटि आ जाएगी डेल्टा A1, A2 को घटाएंगे तो दूसरी परम त्रुटि आ जाएगी डेल्टा A2 AM माइनस A2। ऐसे ही सभी परम त्रुटियाँ हम ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा हो गया पहला निरपेक्ष परम त्रुटि। सेकंड देखते हैं, तो दूसरी है माध्य परम त्रुटि। माध्य परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि, तो देखो माध्य परम त्रुटि होगी किसी भौतिक राशि की परम त्रुटि के माध्य को माध्य परम त्रुटि कहा जाता है। यानी जो भी भौतिक राशि है उसके आपके माध्य परम जो त्रुटि हम ले रहे हैं, निरपेक्ष जो परम त्रुटि हमने ली है, उन सभी निरपेक्ष त्रुटियों या फिर परम त्रुटियों का माध्य मान क्या कहलाएगा? माध्य परम त्रुटि। इसको नोट करते हैं डेल्टा AM से, माध्य परम त्रुटि डेल्टा AM लगा दिया। देखो ये क्या आ जाएगा, इन सब का माध्य ले लो, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस, चलो नीचे लिख लेते हैं इसको। देखो एक चीज़ तो यहाँ ध्यान रखनी है कि इन सब के आगे डेल्टा लगा होता है, डेल्टा, सॉरी मोड, डेल्टा नहीं मोड लगा होता है। इस मोड का मतलब क्या रहता है कि ये मान प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा धनात्मक लेने हैं। यानी जो परम त्रुटि है या निरपेक्ष त्रुटि है वो प्लस भी यानी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन मोड लगाने से उसका मान हमेशा क्या लेना है? धनात्मक। तो जो माध्य परम त्रुटि निकालेंगे हम डेल्टा AM, ये भी बार वो क्या आएगी? डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 और लास्ट में डेल्टा AN। सबको मोड में लेना है और इसमें n का भाग दे देंगे, n का, तो ये आ जाएगी माध्य परम त्रुटि। तो परम त्रुटियों के माध्य मान को क्या कहा जाता है? माध्य परम त्रुटि। तीसरा देखते हैं, तीसरी आती है आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि, ये इसको भिन्नात्मक त्रुटि बोला जाता है, भिन्नात्मक त्रुटि। रिलेटिव एरर, ठीक है। तो आपेक्षिक त्रुटि होती है माध्य परम त्रुटि और माध्य मान का अनुपात। यानी यहां लिख सकते हैं हम आपेक्षिक त्रुटि बराबर माध्य परम त्रुटि अपॉन माध्य मान, यानी डेल्टा AM अपॉन AM। तो आपेक्षिक त्रुटि होगी माध्य परम त्रुटि, जैसे माध्यमान AM हमने निकाला था, तो माध्य परम त्रुटि अपॉन माध्यमान, इन दोनों का अनुपात क्या होगा? आपेक्षिक त्रुटि। और यहाँ चौथी होती है इसकी प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि
ये परसेंटेज में आएगी प्रतिशत त्रुटि। तो देखो ये प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी, आपेक्षिक त्रुटि का प्रतिशत ले लो या माध्य परम त्रुटि इंटू माध्यमान इंटू 100, माध्य परम त्रुटि अपॉन माध्यमान इंटू 100, ये आ जाता है प्रतिशत में प्रतिशत त्रुटि का मान, डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100। तो ये चारों हैं, चारों एक ही क्वेश्चन पूछी जाती है, आपको मान दे देंगे कि किसी भौतिक राशि के मापे गए मापांक निम्न है, आपको 6-7 मान दिए जाएंगे, पूछे गए इसके लिए परम त्रुटि ज्ञात करो, माध्य परम त्रुटि ज्ञात करो, आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात करो, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो, चारों एक साथ पूछी जाएगी। तो उन चारों के मान हम इन फॉर्मूलों की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखेंगे। थैंक यू।